हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम ऑफलाइन यूटिलिटी से ITR 4 फाइल करेंगे, जो कि एक करियाना स्टोर SSC की है। इसके लिए फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल से कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 1 टू ITR 4 को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सिंपली हमें ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करना होगा। ITR 4 फाइल करने से पहले दोस्तों, हमें अपने क्लाइंट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, जो कि इस फॉर्मेट में हो सकती है, जैसे कि उनका टर्नओवर कितना है, उनकी अदर इनकम सोर्स, कहाँ से इनकी अदर इनकम है, एटसेट्रा। आपके क्लाइंट की इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती है गाइस। इस कस्टमर की हमारे ओनली बिजनेस से इनकम है और बैंक इंटरेस्ट से इनकम है। सो चलिए फाइल करते हैं ITR 4। कॉमन यूटिलिटी में सबसे पहले हम क्लिक कंटिन्यू पे करेंगे। फाइल रिटर्न डाउनलोड प्री फाइल डेटा पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कस्टमर का पैन नंबर डालेंगे। असेसमेंट ईयर, प्रोसीड, यस। दोबारा से कस्टमर का पैन डालेंगे। इसके साथ ही हम पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ से ये प्री फिल डाटा को उठाएगा। फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे। स्टेटस क्या है SSC का, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। कौन सी ITR फाइल करनी है, हमें ITR 4 फाइल करनी है, तो ITR 4 पे क्लिक, प्रोसीड विद ITR 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपली यहाँ पर आगे हम नीचे अदर पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू। सबसे पहले हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, जैसे कि पैन, मोबाइल नंबर, एटसेट्रा। फाइल कौन कर रहा है रिटर्न को, रिप्रेजेंटेटिव SSC, जो खुद कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, तो आप सिंपली यहाँ पर नो करना है। कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ग्रॉस टोटल इनकम पहले से ही आ रही है। ये गाइस इंटरेस्ट हो सकता है, जैसा कि हमारे कस्टमर ने खुद लिखवाया है यहाँ पर, जस इंटरेस्ट है। तो ग्रॉस टोटल में सैलरी एग्जेम्पशन, सैलरी इनकम हमारे क्लाइंट की है नहीं, तो सिंपली हम इन सबको नो करेंगे। अगर आपके क्लाइंट के गाइस बिजनेस इनकम के साथ सैलरी इनकम है, तो आप अपने हिसाब से इसको जो भी अलाउंसेस हैं उनको यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब इनकम, SSC की इनकम कितनी तरह की है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे क्लाइंट की नहीं है, सैलरी से नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन से है, इसको हम ऐड करेंगे। नेम ऑफ द बिजनेस गाइस, अगर तो ITR 4 आप फाइल कर रहे हैं अब किसी फर्म की, तो सिंपल फर्म का नेम आएगा। अदरवाइज़ अगर SSC इंडिविजुअल है, तो उसका इंडिविजुअल नेम उसका डाल देंगे। हम अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। बिजनेस कोड, बिजनेस कोड जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि हम करियाना स्टोर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो सिंपली 9023 के अंदर जो आता है कोड, वो डालेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे करियाना स्टोर, ऐड कर देंगे। ग्रोस टर्नओवर
और ग्रोस रिसिप्ट। गाइस यहाँ पर दो तरह का है। सबसे पहले कि आपने बैंक में पेमेंट कितनी कितनी ली है थ्रू एनी अदर मोड, जैसे कि कैश एक्सेट्रा। हमारे क्लाइंट की दोस्तों किराने का बिजनेस है, कैश में ही पेमेंट लेते हैं, तो 18 लाख का उन्होंने बिजनेस किया है पूरे साल में। तो हम यहाँ पर नीचे 18 लाख डालेंगे। अगर आपका क्लाइंट में बैंक में ही पेमेंट लेते हैं तो आप सिंपल उतनी अमाउंट ऊपर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे डालिए। अब ये क्या कह रहा है कि 18 लाख का 8% आपको कम से कम इनकम दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ज़्यादा हो सकती है। हमारे क्लाइंट ने आई थिंक 20% के करीब है, यस 19.5, तो इट्स ओके। 8 से कम नहीं होनी चाहिए, बस 3,52,000। यहाँ पर हम 3,52,000 डालेंगे। ऐड कर देंगे। नीचे जाएंगे, इनकम से सेक्शन में देख के 3,52,000 आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट जो कि बैंक डिपॉजिट से एफडी से मिला है वो आ गया। आगे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम पे क्लिक करेंगे। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जैसे कि हमने क्लाइंट से डाटा मांग रखा है उनकी बैलेंस शीट का, जैसे कि उनकी कैपिटल है 9,20,000, तो सिंपली हम मेंबर्स ओन कैपिटल में 9,20,000 डालेंगे। उसके बाद उनके क्रेडिटर हैं 1,10,500 के। गाइस ये ऑप्शनल भी हो सकता है, अगर आपके क्लाइंट के पास ये डाटा नहीं है तो आप सिंपल जो पीछे वाला स्टेप था वही फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कि लाइबिलिटी साइड का 10,30,500 आ गया, 10,30,500, तो एसेट की तरफ जाएंगे हम। बैंक बैलेंस में 1,08,701 रुपये हैं, 1,08,701। फिक्स एसेट 3,52,000। गाइस ये डाटा कस्टमर खुद हमको देता है, अदरवाइज़ अगर आप उनकी अकाउंटिंग भी करते हैं तो आप खुद से मैनेज भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन उनसे लेके। इन्वेंट्री इनकी है 3,15,499। डेटर है इनके 1,11,800 के। कैश इन हैंड 42,500 और अदर एसेट जो कि इनकी एफडी है। गाइस हम एफडी को अदर इनकम में अदर एसेट में दिखा रहे हैं। आप सिंपल बैंक बैलेंस विद बैंक में भी दिखा सकते हो, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सो एक बार चेक कर लेना कि एसेट और लाइबिलिटी का अपना बैलेंस मैच हो गया। 10,30,500 ठीक है गाइस, ऐड करेंगे। 10,30,500, 10,30,500, कैपिटल 9 फिक्स एसेट 3,52, 3,52 यस 3,52, 3,15,499, 11,800, 42,500, 1,00,000 की अदर एसेट। तो गाइस नीचे आके हम कंफर्म करेंगे। अगर आपके क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर है और जीएसटी में जितनी रिटर्न उन्होंने टर्नओवर फाइल की है वही आपकी सेम होनी चाहिए। मेरे क्लाइंट के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो मैं इसको इग्नोर करूँगा और कन्फर्म पे क्लिक करूँगा। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जेम्प्ट इनकम कंफर्म। टोटल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। डिडक्शन के अंदर गाइस हमारे पास LIC है जो कि 80C के अंदर आएगी। तो गाइस हम सिंपली यहाँ 9 80C। अगर आपको सेक्शन के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। तो सिंपली हम यहाँ पर यस करेंगे।
और हमारे कस्टमर का है 9704 की LIC एनुअली जो वो पे करते हैं वो है। उसके बाद गाइस हम नीचे आएंगे, 9 पे क्लिक करेंगे, 9 9 9 9 कंटिन्यू। कंफर्म करेंगे। टोटल टैक्स पेड क्लिक करेंगे। कोई हमने TDS नहीं दे रखा, जमा नहीं हो रखा किसी की तरफ से, सिंपल कंफर्म करेंगे। ऑलमोस्ट देयर, हमारी रिटर्न तकरीबन हो चुकी है। टोटल टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई है गाइस, 3,54,626 माइनस 5704 जो कि हमने LIC की डिडक्शन डाली है। टोटल हमारी बन गया 3,44,920, 3,44,922। ये राउंड ऑफ कर देता है गाइस, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर हमारा 925 से ऊपर होता तो ये 930 कर देता। टैक्स इस पे बना है गाइस 4746 जो कि 12,500 से कम है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाएगी तो टैक्स 12,500 से ऊपर बनेगा। अदरवाइज़ आगे 5 लाख से इनकम कम है तो ये रिबेट अंडर सेक्शन 87A दे देते हैं। उसके बाद गाइस नीचे कंफर्म करेंगे, सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। हमारी कोई पेमेंट नहीं बन रही। अगर आपके क्लाइंट की 5 लाख से इनकम ज़्यादा होगी तो यहाँ पर पेमेंट बनेगी, यहाँ दिख जाएगी 3,44,920। प्रीव्यू रिटर्न क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद प्रीव्यू। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग है उसको सही कर लीजिए। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए दोबारा से जो आपने डाटा फिल किया है कि वो सही है। इसे इनकम हमारी 3,52,000 है, 2626 का इंटरेस्ट है, 9704 LIC प्रीमियम डिडक्ट हो गया, जितना टैक्स बना मनी रिबेट मिल गया। अठारह लाख 3,52,000 फाइनेंशियल डिस्क्लोजर 10,30,500 10,30,500। ठीक है गाइस, ओके है। प्रोसीड टू वैलिडेशन सक्सेसफुल है दोस्तों। इसके बाद आप सिंपली प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके इनकम टैक्स पोर्टल से लॉगिन हो जाएंगे, जिसके बाद आप अपने क्लाइंट की रिटर्न को ही वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरिफिकेशन कैसे करते हैं अगर ये जानना है गाइस तो देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि ITR 4 पे ही होगी ऑनलाइन मेथड से। सो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।